इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर जो अभी हो रहा है, दिस इज डायरेक्टली लिंक टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। रिसेंटली त्रिपुरा बॉर्डर पर बीएसएफ ने 2 बांग्लादेशी स्मगलर्स को न्यूट्रलाइज किया है आफ्टर दे एलिजिडली ट्राइड इलीगल मूवमेंट। उन्होंने वार्निंग को इग्नोर किया, इवन बीएसएफ पर्सनल पर अटैक भी किया। ये इंसिडेंट एक बार फिर से हाईलाइट कराता है कि इन्फिल्ट्रेशन, कैटल स्मगलिंग, फेक करेंसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे इश्यूज जो इस बॉर्डर पर, ऐसे बॉर्डर्स पर होते हैं, वो कितने सीरियस इश्यूज हैं। स्पेशली त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल साइड पर चैलेंजेस और बड़े हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पोरस बॉर्डर पैचेस हैं, डेंस विलेजेस, रिवर रूट्स की वजह से यहाँ पे सर्विलेंस बिल्कुल आसान नहीं होता। बट द रियल क्वेश्चन इज कि इतने सालों तक प्रॉपर फेंसिंग और स्ट्रिक्ट बॉर्डर कोऑर्डिनेशन फास्ट ट्रैक मोड पे क्यों नहीं हुआ। आपको याद होगा जब हम वेस्ट बंगाल इलेक्शंस कवर करने के लिए बोयरा विलेज गए थे तो हमने खुद देखा था कि पोरस बॉर्डर की वजह से आप कितनी आसानी से बांग्लादेश में घूम के आ सकते हो। इवन इस बार के जो इलेक्शंस थे उसमें इलीगल इन्फिल्ट्रेशन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। बॉर्डर फेंसिंग लंबे समय तक लैंड कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज में फंसे रहे। आप सोचिए 181 किलोमीटर फेंसिंग लैंड एलोकेशन के नाम पर ममता गवर्नमेंट ने सेंट्रल से फंड ले लिए हैं, लेकिन रिक्वायर्ड लैंड टाइमली हैंडओवर नहीं हुई है। इसी वजह से फेंसिंग प्रोजेक्ट सालों तक अटके रहे। खैर, जनता ने सरकार बदल दी है। वेस्ट बंगाल में जो अब शुभेंदु अधिकारी हैं, नए चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा है कि अगले 45 डेज के अंदर बॉर्डर लैंड बीएसएफ को ट्रांसफर करने की प्रोसेस कंप्लीट कर दी जाएगी ताकि फेंसिंग वर्क फास्ट ट्रैक मोड में पूरा हो सके। यानी अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन विजिबली स्ट्रॉन्गर दिख रहा है। तो अगर प्रॉपर फेंसिंग होगी तो डेफिनेटली इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को काफी हद तक रोका जा सकता है। इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश की साइड से रिएक्शन आया। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश डज नॉट फियर बार्ब्ड वायर। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश फेंसिंग से नहीं डरता, मतलब क्या फेंसिंग पार करके आएगा। और ये बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन एडवाइजर बोल रहे हैं। अभी जो 2 घुसपैठियों को गोली पड़ी है ना, ऐसे इंसिडेंट्स ने ये भी दिखा दिया कि बीएसएफ अब इलीगल इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को लेकर काफी अग्रेसिव और अलर्ट मोड में ऑपरेट कर रही है। एंड दिस इज नॉट जस्ट नॉर्मल फेंसिंग। सेंसिटिव स्ट्रेचेस पर इलेक्ट्रिफाइड फेंसेस होते हैं, 440 वॉट के झटके लगेंगे। साथ में स्ट्रॉन्गर सर्विलेंस सिस्टम और एडवांस नाइट मॉनिटरिंग भी डिप्लॉय किए जाते हैं। बीएसएफ के पास बैकअप जनरेटर्स भी होते हैं। तो मैसेज सिंपल है कि अगर इंडिया आना है तो लीगल प्रोसेस फॉलो करके आइए। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, इस सब पर स्ट्रिक्टर एक्शन दिखाई देगा और शायद इसी वजह से सेंटर बॉर्डर सिक्योरिटी को प्रायोरिटी मोड में पुश करता हुआ दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि फास्ट ट्रैक बॉर्डर स्ट्रैटेजी ग्राउंड पर कितना बड़ा इंपैक्ट डालती है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं।